गांव के बीचों बीच एक बड़ा हवेली नुमा घर था। ये घर था सेठ हरिदत्त का। पूरा गांव उनकी दौलत और रुतबे की मिसाल देता था। सेठ हरिदत्त की पहली पत्नी से एक बेटी थी, सावित्री। माँ के गुजर जाने के बाद सावित्री बहुत छोटी थी। माँ की ममता क्या होती है ये उसे ठीक से पता भी नहीं चला। कुछ साल बाद सेठ हरिदत्त ने दूसरी शादी की। नई पत्नी का नाम था शारदा देवी। शारदा देवी के गर्भ से एक बेटी हुई, किरण। किरण शारदा देवी की दुनिया थी और सावित्री उसके लिए सिर्फ एक बोझ। किरण को रेशमी कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ मिलती और सावित्री को सुबह से रात तक काम, चूल्हा, बर्तन, झाड़ू, पशुओं की देखभाल, सब सावित्री के हिस्से। अगर कभी थक कर बैठ जाती तो शारदा देवी ताना मारती, रानी बनकर बैठी है क्या, मुफ्त का खा रही है। सेठ हरिदत्त सब देखता था लेकिन घर की शांति के नाम पर चुप रहता था। समय बीता, दोनों बेटियां जवान हो गईं। शारदा देवी ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि किरण की शादी किसी बड़े अमीर घर में होगी और सावित्री की शादी ऐसे घर में कि जिंदगी भर सिर झुकाए रहे। किरण की शादी शहर के बड़े व्यापारी महेश अग्रवाल से कर दी गई। बड़ा मकान, गाड़ी, नौकर चाकर। और सावित्री, उसकी शादी गांव के आखिरी छोर पर रहने वाले गरीब मजदूर रामू से कर दी गई। टूटी झोपड़ी, कमाई नाम की कोई गारंटी नहीं। शारदा देवी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। सावित्री और रामू मेहनत करके गुजारा करते थे। कभी काम मिला, कभी नहीं। एक दिन सावित्री की झोपड़ी के बाहर एक चमचमाती गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरी किरण। महंगे कपड़े, गहने, आंखों में घमंड। चारों तरफ देखा, कीचड़, झोपड़ी, टूटी दीवारें। नाक सिकोड़ते हुए बोली, हाय राम, तू तो सच में कूड़े में जी रही है। सावित्री चुप रही। किरण ने जैसे एहसान जताते हुए कहा, मेरे घर रोज आकर काम कर लिया कर, झाड़ू, पोछा, बर्तन। तेरे जैसे लोगों के लिए यही ठीक है। भूखी बच्ची और खाली घर देखकर सावित्री ने हामी भर दी। अब रोज सावित्री अपनी ही बहन के घर नौकरानी बनकर जाती। काम के बदले बचे कुछे खाने के ताने और कभी कभी अपमान। एक दिन किरण ने उसे मेहमानों के सामने कहा, देखिए, बड़े सेठ की बेटी थी, अब मेरे घर झाड़ू लगाती है। हंसी गूंज उठी। उस दिन सावित्री अंदर से टूट गई। सावित्री ने झाड़ू नीचे रख दी। धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन अपमान सहना सबसे बड़ा गुनाह है। आज के बाद मैं तुम्हारे घर काम नहीं करूंगी। और वो चली गई। घर आकर सावित्री को मां की बात याद आई, हुनर हो तो भूखा कोई नहीं मरता। सावित्री को खाना बनाना आता था, खासकर उसकी बनाई खिचड़ी और सब्जी। रामू ने थोड़ा उधार लिया। सावित्री ने सड़क किनारे छोटा सा ठेला लगाया। पहले दिन डर था, दूसरे दिन तारीफ, तीसरे दिन लाइन। धीरे धीरे सावित्री का खाना पूरे इलाके में मशहूर हो गया। इधर किरण की जिंदगी बिखरने लगी। पति ने गलत संगत में सब गंवा दिया। घर, गाड़ी, इज्जत सब चला गया। एक शाम फटे कपड़ों में किरण सावित्री के ढाबे कर पहुंची। कांपती आवाज में बोली, दीदी, भूखी हूं। सावित्री ने प्लेट बढ़ाई, बोली, जिंदगी ने तुम्हें सिखा दिया जो मैंने सीखा था। खाना खाओ और अगर काम करना हो तो यहां मिलेगा, इज्जत के साथ। किरण की आंखों से आंसू बह निकले। अमीरी घमंड दे सकती है, लेकिन इज्जत सिर्फ मेहनत देती है। और जो दूसरों को कुचलता है, एक दिन वही नीचे आता है।